हम आपसे बात करेंगे कुछ नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, क्योंकि हमारे यहाँ नौजवानों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए कोई खातिर ख्वाह काम नहीं होते। अलबत्ता पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से काफ़ी काम किया है और वफाकी सतह पर भी काम देखे जा रहे हैं। ख़बर यह है कि चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ख़ान ने फ़हद शहबाज को फोकल पर्सन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम पंजाब मुकर्रर कर दिया है। फ़हद शहबाज बानी यूथ जनरल असम्बली हैं। इससे पहले नौजवानों से मुतालिक मुख्तलिफ ममालिक में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत कर चुके हैं। यूथ से मुतालिक खिदमात की बुनियाद पर आलमी शोहरत याफ्ता दयाना अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं और इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं फोकल पर्सन PM यूथ प्रोग्राम फ़हद शहबाज साहब, और महज 27 साल इनकी उम्र है जिसमें उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। अस्सलाम वालेकुम फ़हद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, मुझे क्या बताइएगा फ़हद साहब कि क्या अभी इस वक्त इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं नौजवानों की फलाह के लिए और उनकी सपोर्ट के लिए? पंजाब गवर्नमेंट काफ़ी काम इस पर कर रही है। मैं चाहूँगी थोड़े अपने व्यूज़ भी आप दीजिएगा। डायरेक्शन ठीक है? बिल्कुल, देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम 2013 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने इसका आगाज किया था, जिसके तहत नौजवानों को एम्पावर किया जा रहा है। और गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम, किसान एग्रीकल्चर स्कीम, लैपटॉप्स, और इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अभी अपनी नेशनल यूथ काउंसिल बनाने जा रहे हैं। जो नौजवान 15 से 29 साल जिनकी उम्र होगी, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड का काम करेंगे, जिसके लिए आजकल एप्लीकेशंस जारी हैं और 15 तारीख आखिरी है। इसके अलावा पाकिस्तान में पहली दफ़ा नेशनल वॉलंटियर कोर बनाने हम जा रहे हैं, जिसके तहत मरकज से लेकर तहसील सतह तक वॉलंटियरिज्म को फ़रोग देने के लिए नौजवानों को एम्पावर किया जाएगा। अच्छा, मैं चाहूँगी फ़हद साहब थोड़ा सा अगर आप लोग फोकस करें ना एथलीट्स पर भी, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी हमारी यूथ हैं और अक्सर हमारे पास एथलीट्स आते हैं और वो आके बताते हैं कि हम लोग मुल्क का नाम पाकिस्तान से बाहर जाकर रोशन करते हैं, लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की, ना फाइनेंशियली ना मोरली, यहाँ तक कि हमें कोई रिसीव करने भी नहीं आता एयरपोर्ट पर। तो उनके हवाले से कुछ किया जाएगा इस यूथ प्रोग्राम में? अच्छा, देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और चेयरमैन राना मशहूद साहब की ही काविशें थी कि अजलान शाह में जो टीम गई थी, आपने उसकी परफॉर्मेंस देखी है कि किस तरह से उसने हतमी मरहले तक रिसाई हासिल की और उससे पहले नाकाबिले शिकस्त रही। और ये वो टीम थी जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी। इनको 3 दिन का सिर्फ एक कैंप दिया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद साहब की काविशों की बदौलत, जिसकी वजह से ये सम्राट हैं। आज ही के दिन पाकिस्तान और कतर का वॉलीबॉल होने जा रहा है। तो आप ये देखें कि क्रिकेट के अलावा जो बाकी खेल हैं हम उनको भी फरोग दे रहे हैं। इसी तरह से हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलकर पाकिस्तान की तमाम सरकारी जामियात के अंदर पहले मरहले पे टैलेंट हंट प्रोग्राम करवा रहे हैं, जिसके अंदर 16 खेलें शामिल हैं। और इसके बाद इसका दायरा कार बढ़ा के हम निजी यूनिवर्सिटीज और इसके साथ साथ हायर सेकेंडरी स्कूल्स को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ना सिर्फ यूथ डेवलपमेंट के हवाले से, बल्कि खास तौर पे स्पोर्ट्स, टूरिज्म, कल्चर, हेरिटेज के इनिशिएटिव्स को भी कैरी किए हुए हैं। अच्छा, एडवाइजरी बोर्ड तो आप बता रहे हैं और वॉलंटियरली भी ये काम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो कि अपना पढ़ाई के साथ साथ ज़ाहिर है उन्हें अपनी स्टडीज़ के एक्सपेंस भी अफोर्ड करने पड़ते हैं, जिसके लिए वो अक्सर परेशान रहते हैं। कुछ ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। तो जॉब्स क्रिएट करने के लिए क्या हो रहा है जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए? देखिए, इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने जो अभी अपना लोन का दायरा कार है, इसको एक तो मजीद बढ़ाए जा रहे हैं कि जो काम साथ साथ कर सकते हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो नौजवान पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान का हर नौजवान स्किल सेट की तरफ जरूर है। स्किल डेवलपमेंट के लिए नेफ्टेक के साथ मिलके इस वक्त आज की तारीख तक भी अंडर ट्रेनिंग 56,000 तलबा हैं जो मुस्तफीद हो रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनकी जॉब प्लेसमेंट भी हो रही है नेफ्टेक के तहत, और इसके साथ आने वाले टाइम में इनकी जो बैरून मुल्क प्लेसमेंट है उस पर भी काम हो रहा है। ना सिर्फ ये पहले टीयर में, बल्कि ऐसे नौजवान जिनके पास मुख्तलिफ आइडियाज हैं, जो स्टूडेंट्स होने के साथ साथ ऐसे कारोबारी महारत भी रखते हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड है। 2022 में हमने ये अवार्ड के तहत 100 लोगों में 160 मिलियन तकसीम किए थे।
बजट के बाद इसका दायरा कार बढ़ा रहे हैं, तलबा का भी और इसके साथ साथ जो इसकी रकम है उसका भी। और इसमें एक तो ये है कि इनिशियल प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम आपको ग्रांट देता है, लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज और इसके साथ जो हमारे साथ कंपनीज अलाइन है वो बाकायदा तरह से इसके साथ खड़ी होती हैं, ऐसे नौजवानों के इनिशिएटिव्स के साथ जो म्यारी और पायदारी पर मबनी होते हैं। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताइएगा यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस लेवल पर आप लोग इसके अलावा क्या कर रहे हैं? हम देखते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस हवाले से एक्टिव हुए हैं, उन्होंने लैपटॉप्स भी तकसीम करवाए। अब मरीम साहिबा ने भी यही इक़दाम जो है इसको वो आगे लेकर चली हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे इसके अलावा स्कॉलरशिप्स या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि ब्राइट हैं उनको बाहर स्टडीज़ के लिए भेजने के लिए भी कुछ हो रहा है? देखिए, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ चाइना का दौरा मुकम्मल करके वापस आए हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि वो तलबा जिनका एग्रीकल्चर के साथ ताल्लुक है, वो तलबा को हुकूमत पाकिस्तान अपने खर्चे पे चीन भेज रही है, जहां पर वो जदीद तकनीक और महारत सीखेंगे। और जहां तक आपने बात की ना कि यूनिवर्सिटी में हम क्या कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में 62 सरकारी जामियात के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स बन चुके हैं, जहां तलबा आने वाली महारतों से और सॉफ्ट स्किल्स से मुस्तफीद होते हैं और यहाँ पर कंपनीज आकर तलबा के साथ लिंकेजेस करती हैं और फिर यही जॉब प्लेसमेंट का बायस बनते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में चूंकि हम देखते हैं कि क्लाइमेट का बड़ा मसला है, चंद दिन पहले ही वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे गुजरा है, तो उसके हवाले से पाकिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा रही है। तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब के नाम से 138 सरकारी जामियात के अंदर अपनी सोसाइटीज बनाए हुए हैं और आगे हम इसी का दायरा कार निजी जामियात और इसके साथ साथ हायर सेकेंडरी स्कूल्स तक बढ़ा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।